पश्चिम एशिया की सियासत और वैश्विक तेल बाजार को सालों से अपने कब्जे में रखने का भ्रम पालने वाले तेहरान को आखिरकार अब समझ आ गया है कि वॉशिंगटन का मूड इस बार बातचीत के साथ साथ महाविनाश की तैयारी का भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ताजा बयानों में साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने अपनी अड़ियल नीति और परमाणु हवस नहीं छोड़ी तो उसका अंजाम बेहद ही भयानक होगा। पश्चिम एशिया में जारी भीषण तनाव के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने सैन्य स्ट्राइक को फिलहाल टालने का फैसला किया है, लेकिन यह अमेरिका की कोई कमजोरी मत समझिएगा। इसको समझिए कि आखिर अमेरिका के ये करने के पीछे की रणनीति क्या है। अमेरिका ये चाहता है कि तेहरान को वो घुटने पर लाए और अंतिम राजनयिक अल्टीमेटम वही हो। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से वैश्विक कच्चे तेल का 1/4 हिस्सा गुजरता है, पिछले काफी समय से ईरान की दादागिरी का अड्डा बना हुआ था। तेहरान के इस अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग को अपनी निजी संपत्ति समझकर इस पर कब्जा करने और अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को धमकाने की गुस्ताखी ईरान ने की। ईरान की इस गुंडागर्दी के कारण पूरे दुनिया में तेल की कीमतें और वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी संकट के घेरे में है। लेकिन अब ट्रंप के कड़े रुख ने यह साफ कर दिया है, यानी कि समझ लीजिए सस्पेंस बिल्कुल खत्म कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि किसी भी नए समझौते या फिर शांति अगर होती है तो अनिवार्य शर्त यही होगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत और पूरी तरह खोला जाए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान लगातार ये कह रहा है कि हम इससे टोल वसूलेंगे अगर यहां से किसी भी देश का जहाज जाता है। अब देखिए, ईरान की समुद्री डकैती और दादागिरी से अब पूरी दुनिया तंग आ चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना केवल अमेरिकी का ही नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार और राहत की सबसे बड़ी जरूरत है। ट्रूथ सोशल पर अपने बेबाक अंदाज में राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ लिखा कि अमेरिका की जो सैन्य ताकत है वो पूरी तरीके से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार है और पोजीशन में है। लेकिन तेहरान और कई अन्य मिडिल ईस्ट देशों की गिड़गिड़ाहट और अपील के बाद डिप्लोमेसी को एक आखिरी मौका देने के लिए स्ट्राइक को रोका गया है, यानी कि ईरान के पास ये अब आखिरी मौका है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिका की इस उदारता को तेहरान अपनी जीत समझने की भूल बिल्कुल भी न करे। कैंप डेविड में कैबिनेट बैठक के बाद ट्रंप ने दोहराया कि जब तक ईरान अपनी धमकियां बंद नहीं करता और परमाणु हथियार बनाने का सपना छोड़ता नहीं, तब तक चौतरफा ये कार्रवाई जारी रहेगी। आने वाले समय का खाका खींचते हुए ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार का होना सिर्फ अमेरिका या इजराइल के लिए खतरा नहीं है, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद की ढेर पर बैठाने जैसा है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार कभी नहीं हो सकता। अगर आज उसके पास परमाणु हथियार होता तो मिडिल ईस्ट का वजूद अब तक मिट चुका होता। ईरानी नेतृत्व के पास अब केवल 2 ही रास्ते बचे हैं। पहला रास्ता अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह नष्ट करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी अवैध दादागिरी को खत्म करे और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करे। और इधर दूसरा रास्ता क्या बचता है? दूसरा रास्ता है अमेरिकी वायुसेना और नौसेना के उस अप्रत्याशित और महाविनाशकारी हमले का सामना करे, जिसके बाद तेहरान का नक्शा और उसका वजूद हमेशा के लिए बदल जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इजराइल भी ट्रंप की इस कूटनीति और सैन्य नीति के साथ महत्वपूर्ण तरीके से मजबूती के साथ खड़ा है। अब देखिए, इसी के बीच में ईरान की सेना पहले से ही भारी तबाही और सैन्य नुकसान झेल चुकी है। ट्रंप के शब्दों में ईरान के पास अब बहुत ही सीमित क्षमताएं बची हैं और उसको भी अमेरिका खत्म कर देगा अगर ईरान अब नहीं माना तो। तेहरान का अर्थतंत्र ढह चुका है, जनता सड़कों पर है और उसकी सैन्य ताकतें जवाब दे रही हैं। ऐसे में कई ऐसे मिडिल ईस्ट देशों का अमेरिका से गुहार है कि इस बात का ये सबूत मान लीजिए, क्योंकि कई मिडिल ईस्ट देश अमेरिका से इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि वे भी अब ईरान के उकसावे वाली और आतंकवादी नीतियों से तंग आ चुके हैं। हम ईरान के उस रुख को भी समर्थन नहीं कर सकते जो आतंकवाद को पोषित करता है। समुद्री व्यापार में रोड़ा अटकता जिस तरीके से ईरान अटका रहा था और अब परमाणु हथियारों की होड़ में पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ढकेलता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप द्वारा दिया गया यह विराम तेहरान के लिए जीवन दान नहीं बल्कि आत्मसमर्पण करने का अंतिम मौका है। अगर अभी इस समझौते पर दस्तखत नहीं करता ईरान तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपना अवैध कब्जा अगर ईरान नहीं हटाता तो आने वाले दिनों में तेहरान पर आसमान से आग बरसना तो तय है।
दुनिया को अब राहत की सांस तभी मिलेगी जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह आजाद होगा। लेकिन इस बीच ये भी है कि ईरान का परमाणु खतरा हमेशा हमेशा के लिए क्या खत्म होगा? क्या ईरान इस समझौते पर हस्ताक्षर करेगा? सवाल कई हैं। आज इसी के जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। तो ईरान लगातार परमाणु हथियार बनाने की जिद में है, अड़ा हुआ है बिल्कुल अड़ियल रवैये के साथ। लेकिन इधर ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अब केवल आखिरी रास्ता बचा है। इधर कुवैत से अमेरिका ने अपनी सेना को इधर उधर करना शुरू कर दिया है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि कुवैत से सेना का इधर उधर होना किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान अब नहीं माना तो उसको बेहद ही भीषण और विनाशकारी नतीजे भुगतने होंगे। और अमेरिका को ये भी पता है कि ईरान के पास अब बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं, यानी कि अगर कुछ वक्त तक ईरान पर ऐसे हमले किए जाए और ईरान भी उकसावे में आकर हमले करता है तो बहुत ज़्यादा दिनों तक ये रिसोर्सेज नहीं चलेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए अरविंद सिंह तेजावत सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। विशेष विदेश मामलों के जानकार हैं सर। एक बार फिर से स्थिति बहुत गंभीर हो रही है। बीते हमने 40 दिनों देखा किस तरीके से तबाही मची है और अब 2 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है। क्या लगता है विराम लग पाएगा? क्या ईरान अपनी जिद छोड़ेगा? ईरान बिल्कुल भी अपनी जिद नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये उसके अस्तित्व का संकट है। जिद छोड़ने का मतलब है कि जो रेजा पहलवी के समय जो ईरान और अमेरिका के रिश्ते थे उस पर लौटना और अपनी सारी चीजें, जैसा कि बाकी जो वेस्ट एशियन कंट्रीज ने दे रखी है यूनाइटेड स्टेट को, पेट्रो डॉलर से लेकर सब कुछ जो सहूलियतें हैं जो वहाँ की कंपनीज को, वो देना। यहाँ तक कि दबाव में कभी कभी जो सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस वो उनको जहाज भेंट कर देते हैं या पूरी तरीके से उनके सामने सरेंडर कर देना। मुझे नहीं लगता कि ईरान जैसा जो वेस्ट एशिया का सबसे ताकतवर देश है वो यूनाइटेड स्टेट के सामने ऐसा करेगा। सुचित्रा जी, लेकिन ये तो फिर तो सर मुश्किल और ज्यादा बढ़ जाएगी ना, क्योंकि ट्रंप ने तो साफ कर दिया है कि अब ये आखिरी मौका है, इसके बाद तो इससे ज्यादा भीषण तबाही होगी। तो फिर ऐसे में हम कैसे देखें कि ये जो वैश्विक स्थिति उत्पन्न हुई है ये इस हमले के बाद या ट्रंप के आखिरी हमले के बाद खत्म हो जाएगी या थम जाएगी? सुचित्रा जी, इन धमकियों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और विशेषज्ञ भी भ्रम में पड़ जाते हैं जब वहाँ के यूनाइटेड स्टेट के पॉलिसी मेकर्स के ऊंचे पायदान से और प्रेसिडेंट की तरफ से ऐसे बयान आते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसे वो नीति की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अभी यूनाइटेड स्टेट को फुल फ्लैश वॉर में जाने से कोई खास फायदा होगा नहीं। हालांकि यह स्थिति भारत के लिए ठीक नहीं है। अगर फुल फ्लैश वॉर हो जाए, हालांकि यह काफी अमानवीय होता है, पर अगर हम बहुत ही उपयोगितावादी दृष्टिकोण से देखें तो भारत के लिए या तो वहां से यूनाइटेड स्टेट के शिप्स वहां से हट जाए या पूरी तरह से लड़ाई हो जाए, तो लड़ाई के बाद की परिस्थितियां भारत के लिए उपयोगी हो सकती है। हालांकि इस तरीके की सोच बहुत ज्यादा मानवीय नहीं है। ठीक है, हमारे साथ शिवदान सर भी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आज हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर बिल्कुल डील पर बात अटकी हुई है। अब से पहले कई बार डील को लेकर बातचीत हुई है, लेकिन किसी बार भी सफलता नहीं मिली है। आपको क्या लगता है सफलता इस बार हाथ लगेगी क्या अमेरिका के? देखिए, ऐसा है, सबसे बड़े टेक्निक बदल गई है। आजकल सेना सामने युद्ध कर रहे हैं और आजकल मिसाइलों से, ड्रोनों से, रॉकेटों से युद्ध हो रहा है, तो इसलिए अपनी लोकेशन में बैकअप किए जा रहे हैं। और तब तक कम से कम 15-20 दिन में हो गया होता। ये लड़ाई शिवदान सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है, कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है, बार बार आवाज आपकी ब्रेक हो रही है। मैं एक बार फिर आपके पास लौटती हूँ, क्योंकि तेजावत सर आप भी देख रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति हमेशा से ही उनकी धमकियों को लेकर हमने चर्चा की है कि क्या उनकी धमकियों को सीरियस लेना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से इस बार का बयान सामने आया है और इसके पहले भीषण तबाही हमने देखी है और अब सैन्य कार्रवाई, क्योंकि कुवैत से भी खबरें ये भी है कि कुवैत से सैनिकों को हटाया गया है, अमेरिका ने इधर उधर किया है, तो क्या ये किसी बड़ी रणनीति का एक हिस्सा है कि सैनिकों को इधर उधर करना और तेहरान पर, ईरान पर चढ़ाई की तैयारी है क्या? संभव है, क्योंकि अभी रिसेंटली
कुवैत ने पाकिस्तान के साथ भी एक रक्षा समझौता किया है, जैसा कि सऊदी अरेबिया ने पहले कर रखा था। तो कुछ ना कुछ तो अंदर खिचड़ी पक रही है। हो सकता है कि सारे ही समीकरणों को उलटकर जो यूनाइटेड स्टेट है वो कुवैत की तरफ से ईरान पे कुछ हमले करें, पर ये हमले सीमित हो सकते हैं। और अगर फुल फ्लैश वॉर होता है तो उसके लिए यूनाइटेड स्टेट कितना तैयार है, इसको लेकर मुझे थोड़ा सा डाउट है। जैसा कि आप और हम पहले भी जिक्र कर रहे थे सुचित्रा जी की ये जो एमओयू है वो बहुत ज्यादा नहीं टिकने वाला है, जब दुनिया के तमाम विशेषज्ञ इसे शांति की शुरुआत कर रहे थे। वैसे ही मुझे अभी पूरा यकीन है कि जब यूएस की जीडीपी 1.6 से घटकर 1.0 हो गई है, और इसके और ज्यादा घटने की उम्मीद है, क्योंकि ट्रंप की नीतियों के कारण, खासकर जो उन्होंने भारत और दुनिया के तमाम देशों पे टैरिफ ला दे, या जो ईरान युद्ध में जितना खर्च हुआ है उसके कारण ठीक उसको वापस समेटना काफी मुश्किल हो रहा है।